नमस्ते, वेलकम टू बांग्ला कृषि खमार। एफसीआर, जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे एफसीआर के बारे में और एफसीआर का कैलकुलेट कैसे करना है। अगर आप लोग को वीडियो मिस कर गया तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक है हमारा यूट्यूब चैनल में भी। उसमें हम दिखाए थे एफसीआर का कैलकुलेशन आपको क्या करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एफसीआर और हमने बताया थे। और हमने ये बोले थे जो नेक्स्ट वीडियो में हम एफसीआर को कैसे मेंटेन करना है, यानी कि हमको खाना सही देके, ठीक है, सही मात्रा में मछली को देके प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा दिखाना है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी एकदम सही हमको लेना है और इसीलिए एफसीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एफसीआर का कुछ पैरामीटर है जो हम अगर मेंटेन करके चलेंगे तो खाना वेस्ट नहीं होगा, सही खाना सभी को मिलेगा और मछली का ग्रोथ अच्छा होगा और प्रॉफिटेबिलिटी हमको अच्छे से दिखेगा। तो हम लोग बहुत कुछ पैरामीटर देखते हैं, चेक करते हैं, लेकिन एफसीआर के बारे में मैक्सिमम लोग सोचते नहीं। तो आज हम 4-5 पॉइंट आपके सामने बोलेंगे। आपके मन में भी कोई ऐसे पॉइंट हो जिसमें एफसीआर मेंटेन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम लोगों को भी सीखने को मिलेगा और हमारा जो सुनते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, उसको भी सीखने को मिलेगा। तो पहले हम कुछ पैरामीटर लिख लेते हैं। एक है, पहले जो लिखते हैं, क्वालिटी ऑफ फीड, मछली का खाना। दोनों हम दो लिखते हैं, टेम्परेचर। तीन हम लिखते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ। चार हम लिखेंगे स्टॉकिंग ऑफ फिश सीट। 5 हम लिखेंगे इसके अलावा स्टॉकिंग ऑफ फिश सीट। 5 हम लिखेंगे साइज ऑफ फिश फीट। मेरा जानकारी में मोटा मोटी 5 पॉइंट के हिसाब से हम आज बात करेंगे। पहली है क्वालिटी ऑफ फीड। जब भी हम लोग प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन वाला कोई भी फीड ढूंढते हैं, तभी हम सोचते हैं हाँ प्रोटीन तो ले लिया, इसमें हाई प्रोटीन है तो एकदम ठीक कंज्यूम करेंगे। अंत में देखा जाए तो वो फेलियर नहीं होता, लेकिन एक्सपेक्टेड जो हम रिजल्ट जो फीड के ऊपर हमने सुने थे वो रिजल्ट हमको नहीं आया। ऐसे बहुत का कॉल आता है, मैं सुनता हूँ हाँ मैंने तो इतना प्रोटीन दिया, लेकिन ऐसे कुछ कंपनी का बात करते हैं तो मैंने वो कंपनी कभी नहीं सुना। तो हम लोग को अगर आपको कमर्शियल फीड देना ही है तो आपको खर्च करके सही कंपनी से फीड देना पड़ेगा, जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो जिसका एक गुड ट्रैक रिकॉर्ड है मछली फार्मिंग में, उसके पास से सीड लीजिए। और नहीं तो नया कंपनी, नया एंटरप्रेन्योर से भी आप ले सकते हो, लेकिन उससे एक बार पूछ लीजिएगा जो उसका फील्ड रिजल्ट क्या है, वो किसी के पास दिया है तो उसका रिजल्ट क्या आया। क्योंकि हमने देखा है लो क्वालिटी का फिश मील, फिश बोन मील, ये सब बहुत सारे लोग यूज करते हैं और अल्टीमेट देखा जाए तो मछली वो उसको डाइजेस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो हम प्रोटीन देने का बात करते हैं, जो प्रोटीन में हमको होने वाला था, वो दूसरा एंगल में चला जाके मछली को प्रॉब्लम आ गया और मछली वो अगर डाइजेस्ट का प्रॉब्लम है तो वो खाएगा नहीं, तो ऑलरेडी उसमें वेस्ट होगा। और फीड खर्च तो अभी दिन के दिन बढ़ते ही जा रहा है, वेस्ट होगा, मतलब वहां पर एफसीआर मतलब मेंटेन जो होना था वो डाउन हो गया। तो और जो लोग घर में खाना बना रहे हैं, हम एक वीडियो में बनाएंगे जो सब्स्टिट्यूट क्या है, जो फिश मील वगैरह नहीं मिल रहा है। अगर फिश मील ले रहे हैं, बोन मील ले रहे हैं, ये सब आप ले रहे हैं तो अच्छी जगह से लीजिए। वहां पर जब भी वो कलेक्ट करेंगे आप, तो वहां पर देख लीजिएगा जो उसका क्वालिटी क्या है, क्वालिटी देख के आप वो फिश मील वगैरह खरीदिए, नहीं तो वो उल्टा इफेक्ट कर सकता है आपको मछली के ऊपर। तो ऐसे सोचने का बात नहीं है जो हमने तो इतना प्रोटीन का परसेंटेज खिलाया तो ये कैसे रिजल्ट हुआ। तो आपको वो देखना पड़ेगा,
अमीनो एसिड का भाग क्या क्या है उसमें, वो पूरा चार्ट, मतलब वो जो भी फीड का दुकान में आप जाएगा वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे बात आपको पूछने के बाद आपको सही अच्छी कंपनी का फीड, अगर कमर्शियल फीड आप दे ही रहे हो खर्चा करके, तो अच्छी कंपनी का दीजिए। 10-20 रुपए केजी में फर्क हुआ तो आप एक ऐसे कंपनी का दे रहे हो जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे मत करिए, ठीक है। हो सकता है आपका लोकल लेवल जो कंपनी हो वो भी अच्छा हो सकता है, लेकिन उससे एक बार ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने प्रीवियसली कैसे दिया, फील्ड सर्वे उसके पास क्या है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन हाई दे रहे इसका ये मतलब नहीं है मेरा एफसीआर मेंटेन रहेगा, प्रोटीन से ही दे रहे उसके उसके ऊपर ही डिपेंड करता है आपको एफसीआर मेंटेन रहेगा या डाउन होगा, ठीक है। तो ये क्वालिटी ऑफ फीड ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैटर है एफसीआर को मेंटेन करने के लिए, इसलिए हमने पॉइंट 1 में क्वालिटी ऑफ फीड लिखा। टेम्परेचर, ये तो मेरा ख्याल से तो ज्यादातर लोग पता ही नहीं कौन सी टेम्परेचर में मछली को क्या कैसे खाना खाता है। इन जनरल हमने देखा है 22 सेंटीग्रेड टू लेके 32 इसके अंदर जब भी टेम्परेचर रहता है तभी मछली अच्छे से खाना लेता है, ठीक है। 22-23 से शुरू होता है, 32 इन जनरल का बात कर रहे हैं हम। ऐसे कुछ मछली है जो कम टेम्परेचर में भी खाना लेता है, लेकिन इन जनरल वो 2-4 स्पीसीज होगा। इन जनरल हम लोग जो फार्मिंग करते हैं तो उसमें 22 to 32% आइडियल टेम्परेचर फॉर द फिश फार्मिंग। तो ये अगर टेम्परेचर में अगर आपको सही खाना आप दे रहे हो, लेकिन जब भी 34% के ऊपर, मतलब 35, 36, ये जब भी टेम्परेचर आपको चला जाएगा तभी आपको लगभग 25% के आसपास फीड कम देना है। अगर उसमें ज्यादा आप देंगे तो एमोनिया क्रिएट होगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा पानी में, फीड तो वेस्ट होगा ही, एफसीआर फिर से आपको डाउन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्रेप, बायोफ्लॉक, स्रेप, आरएस, ये सब में टेम्परेचर का असर नहीं होता, हमारा पॉन्ड में भी होता है, ठीक है। तो हमारा पॉन्ड में भी टेम्परेचर देखना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना है। तो हमने जब भी 34% के आसपास के ऊपर चला जा रहा है, 25% जो बॉडी वेट में हम खाना दे रहे थे 25%, 30% आपको कम कर देना है, ठीक है। और जब भी मान लीजिए 38, 37 को 38, 39, 40 के अब चल रहा है, चाहे तो कम करके कुछ दिन बंद ही रखिए, इसकी कोई मछली का असर नहीं होगा, अच्छे से रहेगा वो, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के ऊपर, टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म के ऊपर मछली का बहुत सारा इफेक्ट करता है, इसलिए ये आपको मेंटेन करके रखना है। हाँ, सोच रहे देखिए इन जनरल हम देखते हैं दोपहर से 4 बजे के अंदर मछली मतलब पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। आप उस टाइम मत दीजिए, मान लीजिए आप, हाँ आप ऐसे वो भी बोल सकते हो कि दादा मैं तो 3 बजे तक खाना देता था, तो अभी तो आप बोल रहे हैं 2 से 4 बजे तक के अंदर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, हम भी देखा है, तो हम क्या करें, एक बार 5 बजे कर दे, ये मत करिए। 3 बजे आप कर रहे थे, 5 बजे ये मत करिए, ऐसे 3 बजे कर रहे थे 3:30 बजे लेके आइए, उसके बाद 4 बजे लेके आए, 4:30 बजे, ऐसे आपको उसको हैबिचुएट करना है, ठीक है। ऐसे मत करिए जब 3 बजे दे रहे थे, अभी गर्मी का मौसम रहे, एक सब झट से 6 बजे तक दे रहे आप, उसमें भी आपको खाना वेस्ट होगा, ठीक है। तो खाना वेस्ट मतलब पानी खराब होगा और एफसीआर फिर से डाउन होगा। तो टेम्परेचर हमको जानना है, टेम्परेचर के ऊपर मछली फार्मिंग डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर मछली का खाना डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है, सुस्त रहना डिपेंड करता है, सब कुछ। तो टेम्परेचर आपको सही मेंटेन करके देना है खाना। डिसॉल्व ऑक्सीजन मतलब पानी में जो ऑक्सीजन रहता है, क्योंकि वो पानी में जो ऑक्सीजन रहता है उसके ऊपर ही मछली कैसे है, मछली का खाना का इच्छा कैसा है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। डिसॉल्व ऑक्सीजन के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, देख लीजिएगा, तो कैसे उसको मेंटेन करना है, कैसे ठीक रहना है। लेकिन डिसॉल्व ऑक्सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डिसॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा हुआ मतलब मछली ठीक तरीके से खाएगा, इसलिए जब भी हम फीड देंगे
उससे पहले डिजॉल्व ऑक्सीजन चेक करेंगे, जब भी हम फीड देने के बाद भी डिजॉल्व ऑक्सीजन चेक करेंगे। ज्यादातर लोग हमें करते नहीं, हर जल्दबाजी में रहता है जब भी हम फीड देते हैं। फीड देना मतलब हमारा एक जॉब होता है, जो फीड दे के चला आओ झट से, ये मत करिए, ठीक है। फिर से एफसीआर आपको डाउन हो जाएगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कैसे मेंटेन करना है, डिसॉल्व ऑक्सीजन का मेरा सेपरेट वीडियो है, हम बनाया है, आप वो देख सकते हो। स्टॉकिंग ऑफ फिश सीड, ये तो ज्यादातर लोग पता ही नहीं कितना ये मैं कितना स्टॉकिंग करेंगे। जब भी आप कोई हैचरी से मान लीजिए एक नर्सरी बनाया है, ठीक है, नर्सरी इतना खा सकता है, तो आप नर्सरी में जब भी डाल रहे हो गिनती करके डाल रहे हो। अभी नर्सरी से लेके आप जब स्टॉकिंग मतलब रेयरिंग पॉन्ड में डाल रहे तभी आप गिनती नहीं किया, तो नर्सरी में कितना मोर्टेलिटी होगा, कितना मोर्टेलिटी है, बॉडी वेट कितना था, कितना बॉडी वेट में कितना खाना देंगे आप, ये आपको पता ही नहीं। इसीलिए एक पॉन्ड में देखा जाए तो कितना मछली है और उसको हम कितना खाना देंगे, ये हम ज्यादातर आइडिया नहीं लगता। ज्यादातर कम हो जाता है, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एफसीआर का फ्लैक्चुएट हो जाता है। एफसीआर का फ्लैक्चुएट उसमें भी एक कारण है, जो स्टॉकिंग ऑफ फिश सीड जो हम स्टॉकिंग करते हैं उसके बारे में हमको कोई अगर नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज भी है, मान लीजिए एक जगह में 20,000 हम देने वाले थे, जब भी हम स्टॉकिंग किया तभी हम 20,000 ही दिया था, उसमें वेट किया। जब भी हम नर्सरी से लेके दूसरा पॉन्ड में रेयरिंग पॉन्ड में डाला तभी हम वेट नहीं किया, तो उसमें क्या वेट जा रहा है, 3 महीने के बाद, 1.5-2 महीने के बाद हम एक बार वेट करके देखा, या 3 महीने के लगभग बाद, हाँ ये तो कुछ कुछ बड़ा आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमको को अंदाजा नहीं जो हम कितना बॉडी वेट में उसको कितना खाना दिया। एक लगभग कैलकुलेट कर 3% खाना दे दो, 4% खाना दे दो, लेकिन हमको हर 15 दिन में जिसको उसको टेस्टिंग करना है, तो थोड़ा सा मछली लेके और उसको काउंटिंग के एक से अंदाजा लगा के जो हम कैसे उसको मछली खाना देंगे, कितना बॉडी वेट में कितना, इसके ऊपर हमने बहुत सारे इसीलिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग स्टॉकिंग और कितना बॉडी वेट में कितना खाना दें इसके कोई पता नहीं, ठीक है। तो स्टॉकिंग एक पॉन्ड में कितना कर रहे हैं वो आप कोई भी हैचरी से लेंगे तो वो बता देंगे, नहीं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें कितना बॉडी वेट में कितना खाना देंगे उसके बारे में हमने ऑलरेडी बता चुका है। तो वो आपको मेंटेन करके जाना है, नहीं तो कम देना है, नहीं तो ज्यादा देना है, मेंटेन करके जाना है। और उसको जो ही हम बताए थे टेम्परेचर अगर इफेक्ट करे तो कितना परसेंटेज, 25% तो 30% आपको कम देना है, ठीक है। मतलब ये नहीं जब 4% दादा बोला है 4% लगा दिया टेम्परेचर जो भी हो, ऐसे भी बात नहीं है। तो स्टॉकिंग एंड कितना बॉडी वेट में कितना खाना देना है ये हमको देखना है। साइज ऑफ फिश फीड, ये हमारा बहुत ज्यादा का प्रॉब्लम है। मान लीजिए पांगास तो फिर ठीक है, लेकिन सिंगी ये सब तेलापिया से लेके मुंह थोड़ा छोटा होता है और हम लोगों को उतना साइज का खाना बहुत टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग क्या करते हैं जो साइज मिलता है वही डाल देते हैं। बाद में क्या करते हैं जो थोड़ा उसमें बड़ा हो जाता है मछली वो खा लेते हैं और कुछ मछली छोटा ही रह जाता है, उसको खाना तो ठीक पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। वो नेचुरल वगैरह जितना सारा खाना है वो लेके मतलब बचे हैं से ग्रोथ नहीं कर रहे। तो हमको अगर वो सही साइज का मतलब साइज का फीड आपको नहीं मिला तो आप डस्ट करके दीजिए, जितना दिन तक वो डस्ट है मतलब पाउडर फॉर्म में आप दीजिए, नर्सरी में पाउडर फॉर्म में आप उसको खिलाने के बाद आप धीरे धीरे जो साइज बड़ा साइज मिल रहा है आप दीजिए, क्योंकि इसका पांगास तो फिर ठीक है, लेकिन वो सारी मछली का हम देखा है मुंह थोड़ा छोटा है और उसमें बहुत सारे जगह में OMM का साइज का नहीं मिलता। तो ये साइज ऑफ फिश फीड ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है एफसीआर मेंटेन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर ही वेस्ट होगा। आप तो समझ रहे जो मछली खाना ले पाया उसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया वो तो ले रहा है, लेकिन जो छोटा है वो तो नहीं ले पा रहा है, इसलिए वहां पर वेस्ट हो रहा है और उसका बॉडी वेट में नहीं आ रहा है। लगभग 70% आप देखा गया ठीक है, 30% ठीक नहीं है, छोटा छोटा मछली करके रख दे, मछली हो गया छोटा छोटा, वो बड़ा नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक मैटर है। और दूसरी 6 बात क्या है, फिश सीड, ये भी एक मैटर है, ठीक है। सही आपको ब्रूडर यानी कि तो फिश सीड जहां से आप ले रहे हो उसका ब्रूडर क्या है, उसका ब्रूडर का हेल्थ क्या था, ब्रूडर का वेट क्या था, ये आपको जान के वो सेलर से, फिश सीड सेलर से आपको लेना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको बता पाएंगे, क्योंकि कम दाम में कुछ अच्छे नहीं मिलते, ये आप जान लीजिए,
ठीक है, तो आपको सही सीड भी यहां पर स्टॉकिंग करना है, क्योंकि उसके ऊपर हो आपको एफसीआर का मतलब ग्राफ डिपेंड करेगा। कम हो सकता है, एफसीआर मेंटेन भी हो सकता है अगर फिश सीड आप गलत डाल दिया तो उसमें भी वो ग्रोथ ही नहीं आएगा, ऐसे कुछ सीड आप डाल दिया। ठीक है, तो वो भी आपको देखना है। मोटा मोटी ये सारे कैलकुलेटिव मेथड में आप चलेंगे, उम्मीद है कि एफसीआर आपको मेंटेन होगा और आपको प्रॉफिटेबिलिटी जरूर होगा। आपके भी मन में कोई ऐसे कुछ विचार है जो एफसीआर को मेंटेन कर सके, आप जरूर हमारा कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हमको भी जानना है और हमारा फिश फार्मर कम्युनिटी को भी वो सीखना है। आज के लिए इतना ही। बांग्ला कृषि खबर के यूट्यूब चैनल अगर आपको अच्छे लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।